नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। मैं हूं हरीश और आज मैं जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, नेटवर्क जो और वायरस, एंटीवायरस, ऐसे कुछ और जो टॉपिक्स हैं जो छूट गए हैं, तो मैं आज उनको कवर करूंगा 1, 2, 3 वीडियो में। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या होता है, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम होता है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस का प्रदान करने का कार्य करता है। यानी ये मान लीजिए एक कंप्यूटर है और ये एक यूजर है, यानी हम हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। तो ये इसको यूजर को काम करने के लिए एक इन्वायरमेंट जो प्रदान करता है वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करता है कि जिससे हमारी बात कंप्यूटर को समझ में आती है और कंप्यूटर की बात हमें समझ में आती है। जैसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है, यानी सिर्फ बाइनरी डिजिट को ही वो समझता है। इसके अलावा और कोई भी लैंग्वेज वो नहीं समझता। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, 0-1 को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और हाई लेवल लैंग्वेज जो हमें समझ में आती है तो हमें इस प्रकार से हमें समझ में आ जाती है। और जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में टाइप करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसको उसकी लैंग्वेज में उससे समझाता है। तो इस प्रकार से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है कि इंटरमीडिएट का कार्य करता है हमारे और कंप्यूटर के बीच में। इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम करता है, वो हम आगे चलकर अभी पढ़ेंगे इसके डिटेल में कि ऑपरेटिंग सिस्टम जितने इसमें डिवाइस लगे रहते हैं, इनपुट और आउटपुट, उन सभी को मैनेज करने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है या कह ले एक प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। यानी जो एक प्रोग्राम होता है वो कई इंस्ट्रक्शन से मिलकर के बना होता है। यदि हम सॉफ्टवेयर की बात करें कि सॉफ्टवेयर है क्या, तो सॉफ्टवेयर को समझने के लिए हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर हैं वो जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है यूटिलाइज सॉफ्टवेयर। एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलाइज सॉफ्टवेयर। तो अब हम बात करते हैं इन तीनों की, आखिर ये कैसे सॉफ्टवेयर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, यानी कंप्यूटर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर को चला पाना संभव नहीं है। जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ओएस होता है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि कोई कंप्यूटर हमने परचेस किया, जब तक कि उसमें हम या तो लाइनेक्स ना डालें, विंडो ना डालें, डॉस ना डालें, तो कंप्यूटर काम कैसे करेगा। यानी ये सारे सॉफ्टवेयर कहलाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कह ले हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बाद बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि सपोज दैट MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके बाद फोटोशॉप, जितने भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं वो सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन नहीं है या कौन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में। तो ये क्या हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी ना किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कोई भी हम काम करते हैं कंप्यूटर में तो हमें किसी ना किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, तो वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, एप्लीकेशन। इसके बाद थर्ड हम बात करते हैं यूटिलाइज सॉफ्टवेयर। यूटिलाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, यानी सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, यूटिलाइज सॉफ्टवेयर। मान लीजिए कोई एक एंटीवायरस है, एंटीवायरस क्या करता है, उसका काम होता है हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाना, तो ये क्या हुआ, यूटिलाइज सॉफ्टवेयर के। जैसे कि एक हो गया फायरवॉल, तो इस प्रकार से जितने भी प्रोग्राम हैं जो हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किए गए हैं, वो कहलाते हैं यूटिलाइज सॉफ्टवेयर, या जिससे हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उन्हें यूटिलाइज सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक्चुअली हम पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसलिए हमें पहले समझा कि सॉफ्टवेयर है क्या। तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आते हैं हम पुनः अपने ऑपरेटिंग सिस्टम तक। तो हम कह रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर और यूजर के बीच क्या करता है, इंटरफेस प्रदान करता है, कार्य करने का एनवायरनमेंट प्रदान करता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हमने समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब हम जानते हैं किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट या कंपोनेंट आवश्यक हैं। तो किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास इन 4 कंपोनेंट का होना बहुत ही जरूरी है। इनमें से सबसे पहला हमारा हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा यूजर। अब हार्डवेयर क्या होते हैं, एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि हार्डवेयर होते क्या है। एक्चुअली वे पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं, वे कहलाते हैं हार्डवेयर। सीधी सी डेफिनेशन, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड को हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, हार्ड मतलब जितने भी ऐसी डिवाइस जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो कहलाते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अभी मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, और ये क्या होते हैं, हमें इंटरफेस प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे कि सपोज दैट यदि हम कंप्यूटर खरीदते हैं कोई भी, तो वो काली काली स्क्रीन दिखेगी, हमें अगर उसमें काम करना है तो कैसे करेंगे। तो जो इन्वायरमेंट प्रदान करने का काम करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम उसको बोलते हैं कि इसमें विंडो डाल दो, डॉस डाल दो, लाइनक्स डाल दो, जो भी डालना है, तो वो फिर क्या करता है, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालता है, यानी एक सॉफ्टवेयर डालता है, उसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर क्या होता है, हम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूजर कहलाते हैं। तो इन 4 कंपोनेंट से मिलकर के क्या होता है, एक सिस्टम का निर्माण होता है। कंप्यूटर मिलके इन सब 4 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। ओके, अब हम समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब आप समझते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है। हम कंप्यूटर में जो भी कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है। कोई भी प्रोसेस, जैसे कि सपोज दैट हमें उसमें क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू किया, कोई भी गाना है उसको हमने प्ले किया, तो या हमने 2 या 2 नंबरों का एडिशन किया, तो ये क्या है, प्रोसेस हैं हो रही हैं। तो इन सभी प्रोसेस को मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इसके बाद अगला है हमारा फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई एक नई फाइल बनाई, उसमें टाइप किया और उसको टाइप करने के बाद उसको सेव कर दिया, उसको सेव करने के बाद हमको उसको रीनेम कर दिया, रीनेम करने के बाद हमने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो ये फाइल को
मैनेजमेंट करने का कार्य जो करता है वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट करने का कार्य भी क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके बाद है मेन मेमोरी मैनेजमेंट। मेन मेमोरी मैनेजमेंट, जैसा कि हम जानते हैं मेन मेमोरी क्या कहलाती है, हमारी मेन मेमोरी कहलाती है हम रैम, और इसके बाद हमारी होती है एक हार्ड डिस्क, यानी क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो मेन मेमोरी को मैनेज करने का काम भी क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे करता है, सपोज दैट हमने कोई भी फाइल ओपन की, तो ओपन करेंगे जब हम किसी फाइल को, तो वो कहाँ आएगी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस शॉर्ट करके आएगी मेन मेमोरी में। और इसी समय पे हमने मान लीजिए एक और सॉन्ग सुना, गाना सुना, तो वो भी क्या होगा, यहां से उठ करके आएगा मेन मेमोरी में। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी कंप्यूटर पे जो कार्य होता है वो वहां पे यानी मेन मेमोरी में होता है। तो जब हम कोई भी काम करते हैं तो मेन मेमोरी में जब उस कार्य को लिया जाता है, ले लिया जाता है, तो किसको कितना स्पेस एलोकेट करना है, ये जो मैनेज करने का काम होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मेन मेमोरी मैनेजमेंट करने का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ओके, इसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट। अब जब फाइल हमने क्रिएट कर ली और उसको भविष्य में यूज करने के लिए सेव करेंगे, तो कहां पर करना है, हार्ड डिस्क में, किस ट्रैक एंड सेक्टर में करना है, तो कितना स्पेस प्रोवाइड कराना है, ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को मैनेज करने का काम करता है। ओके, इसके बाद है नेटवर्क मैनेजमेंट। कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, नेटवर्क एक्टिविटी करते हैं। मान लीजिए इंटरनेट को कनेक्ट करना, दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। ओके, जितने भी नेटवर्क से संबंधित कार्य होते हैं उसको भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेटवर्क को मैनेज करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है इंटरनल क्लॉक मैनेजमेंट। इंटरनल क्लॉक मैनेजमेंट, एक कंप्यूटर में इंटरनल क्लॉक चलती है, इंटरनल क्लॉक चलती है, जिससे हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम, हमारे कंप्यूटर में जो सिस्टम है वो चलता रहता है था। तो इसको भी मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और लास्ट है जो हमारा हार्डवेयर मैनेजमेंट। हार्डवेयर मैनेजमेंट मतलब कंप्यूटर में जो कीबोर्ड लगा है, कंप्यूटर में जो माउस लगा है, कंप्यूटर में जो मॉनिटर लगा है, इन सब को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्योंकि हम किसी भी डिवाइस को लगा दें तो वो काम कैसे करेगा, तो वो जो काम करवाने का काम होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले क्या होता था, जो पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम थे, अगर हमें मान लीजिए माउस नहीं चल रहा तो माउस का ड्राइवर डालना पड़ता था, माउस का सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। अब तो ऐसा हो गया है कि हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी चाहे लाइनक्स डाल दें या विंडो डाल दें, तो ये डालने के बाद ही ये सभी जो माउस, कीबोर्ड, इन सबको ऑटोमेटिक, और ये सभी ऑटोमेटिक काम करते हैं। तो ये काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम पहला प्रोसेस को मैनेज करता है, फाइलों को मैनेज करता है, मेन मेमोरी को मैनेज करता है, यानी रैम पे जो भी काम होते हैं उसको मैनेज करता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को मैनेज करता है, यानी हार्ड डिस्क में जो भी काम होते हैं उसको मैनेज करता है, नेटवर्क मैनेजमेंट का काम भी करता है, यानी जो भी हम इंटरनेट या नेटवर्क से संबंधित काम करते हैं उसको भी मैनेज करता है, इंटरनल क्लॉक को भी मैनेज करता है, और क्या करता है, हार्डवेयर जितने भी लगे होते हैं सिस्टम में उन सभी को भी मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद लास्ट हम पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते कितने प्रकार के। तो आइए अब शुरू करते हैं टाइप ऑफ ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली कितने प्रकार के होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ एक समय पर सिर्फ एक यूजर काम कर सकता है और एक ही प्रोग्राम रन किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इसके बाद है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें प्रोग्राम का एक बैच बना दिया जाता है, एक समूह बना दिया जाता है, और इस समूह को एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम पर डाल दिया जाता है और उसका परिणाम हमें कई घंटों बाद प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे प्रोग्राम को या ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम।
क्योंकि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, बैच का मतलब होता है समूह। अर्थात हम जब किसी प्रोग्राम के पूरे समूह को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक बैच बनाकर एक साथ डाल देते हैं और जिसका परिणाम हमें कई घंटों बाद प्राप्त होता है, उसे कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें क्या किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंतर्गत एक से अधिक प्रोग्राम एक निश्चित एरिया में रखे जाते हैं, एक निश्चित एरिया में सुरक्षित रखे जाते हैं, ओके, और उन्हें क्रमशः एक एक करके क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, ओके, एक एक करके एग्जीक्यूट किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और जिस एरिया में प्रोग्राम को रखा जाता है उसे कहते हैं स्पूलिंग एरिया, ओके। तो इस एरिया को क्या कहेंगे, स्पूलिंग एरिया। जैसा कि इसमें नाम से स्पष्ट हो जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कई प्रोग्राम हैं और उनको एक एक करके एग्जीक्यूट किया जाता है, तो इसे कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। अगला है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक साथ कई प्रोसेस को किया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए व्यक्ति है और एक कंप्यूटर में हम एक साथ कई प्रोसेस को कर सकते हैं और इसमें क्या किया जाता है, एक से अधिक प्रोसेसर का यूज किया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग भी करेगा तो क्यों, तो इसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस को लगाना पड़ेगा। तो जब दो या दो से अधिक प्रोसेसर को लगाया जाता है तो इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो प्रोसेसिंग होता है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये बहुत ही विश्वसनीय होता है। इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम अगले लेक्चर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। थैंक यू।